गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी और चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको लैंड रिसोर्सेज और सॉइल रिसोर्सेज के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि वाटर रिसोर्सेज क्या है और किस तरह से वाटर हमारी लाइफ का में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कितना परसेंट वाटर पृथ्वी के ऊपर है और कितना परसेंट वाटर ऐसा है जो हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वाटर के बिना हम रह नहीं सकते हैं। आप डेली लाइफ में और डेली जितनी भी एक्टिविटीज आप करते हैं या जितनी भी एक्टिविटीज आप अपने नियर बाई देखते हैं या अपनी कम्युनिटी में देखते हैं, तो डेफिनेटली वाटर का यूज आप कहीं ना कहीं पर देखते होंगे, क्योंकि ये लैंड के ऊपर एक ऐसा रिसोर्स है जो नेचुरल रिसोर्स है और इसके बिना हमारी जो लाइफ है वो सरवाइव नहीं कर सकती है। इसलिए वाटर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारे लिए हो जाता है। अंडरस्टैंड? चलिए, वाटर is necessary for life on earth. The human body contain about 60% water. Most people could live a month or longer without food. However, a person will die after 7 to 10 days without water. Water हमारे जो बॉडी है उसके अंदर भी पाया जाता है। जैसा कि हमें पता है कि अर्थ के ऊपर 71% वाटर होता है, ठीक है, जो ओशन के रूप में है। जो हमारी पूरी पृथ्वी का जो एरिया है वो 70 या 71% वाटर से कवर्ड है। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी 70% वाटर होता है। एक पर्सन जो वाटर के बिना 7 या 10 डेज तक नहीं रह सकता, उसकी डेथ हो सकती है। अंडरस्टैंड? आप बिना फूड के काफी दिन तक रह सकते हैं, लेकिन वाटर के बिना आप 7 और 10 डेज में ही आपकी डेथ हो सकती है। तो वाटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितने भी क्रीचर्स अर्थ के ऊपर होते हैं उन सब के लिए। अंडरस्टैंड? तो वाटर के बारे में और जानते हैं कि वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस सब्सटेंस दैट कवर अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। अबाउट 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज सॉल्ट वाटर इन ओशन। अबाउट 3% ऑफ द अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर। अब पृथ्वी के अंदर जितना भी वाटर है 71% है, 70% वाटर ओशन के फॉर्मेट में है और 97% वाटर ओशन में ऐसा होता है जो आपका सलाइन वाटर होता है, जिसके अंदर ज्यादा सोडियम की मात्रा होती है। उसको हम वो पीने योग्य नहीं होता, वो एग्रीकल्चर के योग्य नहीं होता, उसको हम इंडस्ट्री में यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए पृथ्वी के ऊपर 3% ऐसा वाटर होता है जो ओनली फ्रेश वाटर होता है और उसी फ्रेश वाटर को हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जितने भी आपके अदर एनिमल्स हैं और जितना भी आपके ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब ओनली 3% वाटर पर ही डिपेंड है, वो ही उस सब वाटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो 3% वाटर फ्रेश वाटर अर्थ के ऊपर पाया जाता है और उसमें भी कुछ ऐसा वाटर है जो आपका फ्रीज है, जो जमा हुआ है। 3% में भी ऐसा नहीं कि सारे 3% वाटर को आप यूज कर रहे, नहीं, 3% में भी ऐसा वाटर है जो जमा हुआ है फ्रीज के रूप में। आपके नॉर्थ पोल पे, आपके साउथ पोल पे बहुत सारा ऐसा एरिया है जो आपका जो वाटर वहां पर फ्रीज हो रखा है। अंडरस्टैंड? दैट इज द क्लियर। अब द अदर 1/3 may be found in lakes, river, stream और underground in aquariums। देखिए, जो फ्रेश वाटर की जितने भी आपकी लेक्स होती हैं, ठीक है, या जितने भी आपकी रिवर्स होती हैं, वही उन्हीं का वाटर हम मोस्टली यूज करते हैं। ओशन का वाटर हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ओशन का वाटर हमारे यूज के लिए नहीं है। उसके अंदर जो सैलिनिटी है, जो सॉल्ट होता है, उसके अंदर वो ज्यादा होता है। अंडरस्टैंड? अब ये तो बात रही कि वाटर टेस्टलेस है, कलरलेस है, ठीक है। वाटर 71% वाटर अर्थ के ऊपर पाया जाता है और उसमें भी 97% वाटर जो है वो आपका किसके अंदर, ओशन के अंदर है और वो सॉल्ट वाटर है। ओनली 3% हमारे अर्थ पर फ्रेश वाटर है और उसमें भी कुछ ऐसा 3% में भी वो सारा वाटर हम यूज नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? दैट इज क्लियर। अब बात करते हैं कि वाटर की जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे लिए क्यों है, वाटर इतना जरूरी हमारे लिए क्यों है।
तो आप जानते हैं कि वाटर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज में हमारी कम्युनिटी में और जितने भी आपके प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, जो भी इंसेक्ट है, जो पृथ्वी के ऊपर अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा है, उन सब के लिए आपका वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी फॉर्मेट में वाटर का यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वाटर का यूज किया जाता है। जो फार्मर्स होता है वो अपने एग्रीकल्चर में वाटर का यूज करता है। जितनी भी आपकी क्रॉप्स हैं उन सबको वाटर के थ्रू ही ग्रो किया जाता है। उनका लार्ज प्रोडक्शन लेने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर वाटर की आवश्यकता होती है। तो इसलिए एग्रीकल्चर पर्पस से भी हमें वाटर की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है कि जो एक पर्सन है वो अपनी लाइफ में उसको पीने के लिए, उसको डेली यूजेस के लिए वाटर चाहिए होता है। आपको नहाने के लिए, बाथिंग के लिए, आपको वॉशिंग के लिए, इन सब एक्टिविटीज के लिए वाटर आपको चाहिए होता है। आपको वेजिटेबल कट करनी है, आपको उनको फ्रेश करना है, उनको धोना है, वॉश करना है, तब आप उनको कुक करते हो। और कुकिंग के लिए भी हमें वाटर की आवश्यकता होती है। तो एक ह्यूमन बींग्स को उसके फूड को कुकिंग करने के लिए, वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए और अपनी अदर जो उसकी रिक्वायरमेंट है, बाथिंग है, वॉशिंग है, इन सब के लिए उसको वाटर की आवश्यकता होती है। अब वाटर की आवश्यकता आपको इंडस्ट्री में भी पड़ती है। जितनी भी इंडिया के अंदर इंडस्ट्री है, वर्ल्ड के अंदर जो भी इंडस्ट्री है, उसमें भी वाटर की बहुत ज्यादा नीडी होती है। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्री होती है वो वाटर के थ्रू ही आपका बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है। तो इंडस्ट्री में भी वाटर की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद वाटर की जो आवश्यकता होती है वो हाइड्रोलॉजिकल जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करने में भी वाटर की हमें आवश्यकता होती है। देखिए, फार्मर है या इंडस्ट्री है, किससे रन की जाती है? वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रन की जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमें वाटर की आवश्यकता होती है। तो जो रिवर्स होती हैं या जो कोई बड़ी लैक्स होती है, लैक, उसके ऊपर डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, वाटर को स्टोर किया जाता है और टरबाइन के थ्रू वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी एक बिग रोल प्ले करता है और यहां पर भी हमें वाटर की आवश्यकता होती है। अंडरस्टैंड? और इसके बाद अगर बात करें तो वाटर में को जितने भी आपके ओशन हैं, ठीक है, या आपकी बड़ी रिवर्स हैं या कोई लेक्स हैं, उन सब के अंदर ट्रांसपोर्ट के भी लिए वाटर का होना बहुत जरूरी है। देखिए, जो हुगली रिवर्स है वहां पर आपका ट्रांसपोर्ट चलता है। कोलकाता के अंदर जो आपका स्विज नहर है, कैनल, उसके भी अंदर ट्रांसपोर्ट चलता है। वाटर के जो बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं वो चलते हैं। तो एक हमें वन कंट्री से अनदर कंट्री में गुड्स लाने ले जाने के लिए भी वाटर की आवश्यकता पड़ती है। जितना भी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करता है, जैसे इंडिया को अगर कहीं से आपका क्रूड ऑयल यानी डीजल, पेट्रोल, ये सारा मंगाना होता है तो हम कहां से लाते हैं? सऊदी अरब से या यूएसए से या ईरान, इराक से लाते हैं। तो सब ये वाटर के थ्रू ही आता है, ओशन के थ्रू ही ये ट्रेड किया जाता है। और इंडिया से कोई चीज बाहर जाती है, आपके जो स्पीसीज जाते हैं, आपके जो सैंडलवुड, आपका जो जितने भी आपके कम्फिट है या आपकी और अदर वेजिटेबल्स हैं या आपका मैंगो फ्रूट्स हैं, वो सब जाते हैं, वो सब वाटर के थ्रू ही इंडिया का ट्रेड अदर कंट्री के साथ किया जाता है। तो इन सब को देखते हुए वाटर हमारी जो लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इन सब चीजों में, इन सब एक्टिविटीज में हमें वाटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैरसिटी। देखिए, वाटर पृथ्वी के ऊपर 71% पाया जाता है। आपको पता ही 97% वाटर है जो आपका सॉल्ट वाटर है, 3% ऐसा वाटर है जो आपका फ्रेश वाटर है। पृथ्वी के ऊपर वाटर की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा नेचर ने हमें वाटर प्रोवाइड किया है, लेकिन फिर भी वाटर की स्कैरसिटी हो जाती है। जितने भी बड़ी बड़ी सिटी है, चेन्नई के अंदर वाटर की जो स्कैरसिटी है, वहां पर वाटर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वहां पर सप्लाई की जाती है वाटर की गवर्नमेंट के द्वारा, तब आपको वो प्रोवाइड होता है। अंडरस्टैंड? तो वाटर की जो स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी का मतलब होता है वाटर की कमी। तो वाटर की जो कमी है, जो स्कैरसिटी है, उसके क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से आज इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर वाटर की बहुत ज्यादा कमी होती जा रही है। डे बाय डे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आप जब इंडिया के अंदर आपका समर सीजन शुरू होता है तो आप देखते हैं कि वाटर की स्कैरसिटी हो जाती है कि वहां पर सूखा पड़ रहा है, वहां पर लोगों को पास पीने के लिए वाटर नहीं है।
जैसे राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी है, वहाँ पर लोगों के पास एग्रीकल्चर के लिए और इवन दो अपनी जो डेली लाइफ में यूज करने के लिए भी वाटर उनके पास इतना ज्यादा उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ऐसे एरियाज में विदाउट वाटर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर वाटर जो स्कैरसिटी है वो क्यों है, क्या इसके रीजन है, वो जानने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है इसके अंदर ग्रोइंग पॉपुलेशन। देखिए पहला जो फैक्टर है वो क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब वर्ल्ड है या इंडिया है, उन सबके अंदर क्या है, जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। पॉपुलेशन आप देखते होंगे कि डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, और जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो सब पर्सन के लिए स्पेशल एक सेपरेट उसको वाटर चाहिए होता है, और जो पर्सन अपने डेली यूजेस के लिए ज्यादा से ज्यादा वाटर यूज करेगा तो वाटर की स्कार्सिटी, वाटर की जो कमी है वो होनी क्या है, लाजमी है। वाटर अर्थ के ऊपर उसकी कमी डे बाय डे होती जाएगी, क्योंकि जब पॉपुलेशन ग्रो होगी तो उतना ही ज्यादा वाटर पॉपुलेशन को कंजप्शन के लिए ईच एंड एवरी पर्सन को चाहिए होगा। वो अपने डेली यूजेस के लिए, वॉशिंग के लिए, ड्रिंक के लिए, अपना फूड को कुकिंग करने के लिए वाटर का यूज करेगा। तो इसलिए वाटर की जो स्कार्सिटी है वो डे बाय डे होती जा रही है। आपको पता है कि वाटर का साइकिल होता है, वाटर को हम बढ़ा नहीं सकते, जितना वाटर अर्थ के ऊपर है वो तो अवेलेबल है ही। वाटर ना तो कम किया जा सकता ना इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा, कि मैं आपको बता रहा हूं कि वाटर साइकिल क्या होता है, कि जो ओशन के अंदर वाटर होता है उसका इवेपोरेशन होता है, वो ऊपर चला जाता है, उसका क्लाउड बनते हैं, और क्लाउड जब क्या हो जाते हैं, जब कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो उसका प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाता है, हिल्स के रूप में, स्नो के रूप में, बारिश के रूप में। और फिर इतना ही जितना वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर गया था उतना ही वाटर हमारा ओशन में आ जाता है या अर्थ पर आ जाता है। तो वाटर क्या है, कांस्टेंट है, ना तो इसको बढ़ाया जा सकता है ना इसको घटाया जा सकता है। जितना वाटर अर्थ के ऊपर है उतना ही रहेगा। लेकिन वाटर का जो यूज करने का मेथड है वो वाटर की स्कार्सिटी को हम वाटर की स्कार्सिटी को इसलिए हम फेस करते हैं क्योंकि हमें उसे यूज करने का जो तरीका है, वो मेथड है, वो हम उसे यूज नहीं, उसको सही तरीके से वाटर को यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है। जो वाटर है वो आपका जो 3 फॉर्म होती है वाटर की, वो है आपकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 फॉर्मेट में आपका जो वाटर है वो पाया जाता है। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं कि जो अदर रीजन क्या है जिसकी वजह से वाटर की स्कार्सिटी हमें देखने को मिलती है वर्ल्ड के अंदर या इंडिया के अंदर। देखिए कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर है उसका बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हो गया है। कि एग्रीकल्चर के अंदर पहले क्या था कि एग्रीकल्चर को एक सेल्फ कंजप्शन के लिए हम यूज करते थे, हम उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स अगर ग्रो करते थे तो सेल्फ कंजप्शन के लिए थी। लेकिन जब से इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर क्रॉप्स का या एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हुआ है, तब से फार्मर क्या करता है कि वो अपने एग्रीकल्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की जो क्रॉप्स है उनको ग्रो करता है, और उसमें हमें ज्यादा वाटर की आवश्यकता पड़ती है। साथ के साथ वो डिफरेंट उसके अंदर HYV सीड्स का जब यूज करता है तो ये जो HYV सीड्स होते हैं इनको ज्यादा वाटर की आवश्यकता पड़ती है। अब हरियाणा और पंजाब के अंदर अगर हम देखेंगे जाके तो जो एग्रीकल्चर वहां पे राइस की जाती है, राइस की जो फार्मिंग की जाती है, वो उस राइस की फार्मिंग में ज्यादा वाटर यूज करते हैं कंपेयर टू बिहार। बिहार में इतना वाटर यूज नहीं किया जाता, जबकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में राइस की फार्मिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा वाटर यूज किया जाता है, जिसकी वजह से डे बाय डे जो ग्राउंड वाटर है उसकी स्कार्सिटी हो जाती है। अंडरस्टैंड। तो क्रॉप का जो एग्रीकल्चर का जो कमर्शियलाइजेशन हुआ है, कमर्शियलाइजेशन क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर का लार्ज क्वांटिटी में किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन और उसको मार्केट में जाके सेल करके ज्यादा अमाउंट जो मनी का ज्यादा अमाउंट है वो अर्न करना। अंडरस्टैंड। तो इसकी वजह से भी वाटर की जो स्कार्सिटी है वो इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर हम देख रहे हैं। अब इसके बाद आता है कि जो आपका इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री और एंड अर्बनाइजेशन। देखिए इंडस्ट्री में भी वाटर का ज्यादा यूज किया जाता है, आपको पता है। आपका अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि जब लोग गांव से आ जाते हैं शहर में बसने के लिए तो उसको बोलते हैं हम अर्बनाइजेशन। एक माइग्रेशन के फॉर्म में जो आ जाते हैं, किसकी तलाश में, आपके एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, रोजगार की तलाश में, वो अपनी रोजी रोटी को
अर्न करने के लिए, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो सिटी की तरफ आते हैं, तो वहां पर भी वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर ऑलरेडी कांस्टेंट है, जितना जिसको मिलना चाहिए वो मिल रहा है। लेकिन जब एक पॉपुलेशन, एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर ज्यादा वाटर की सप्लाई गवर्नमेंट को या अर्थ को करनी पड़ती है, नेचर को करनी पड़ती है। और फिर उसकी क्या हो जाती है? वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है कि हम उस अमाउंट में, जितना अमाउंट में उस पॉपुलेशन को वाटर चाहिए वो पहुंचा नहीं पाते हैं। तो इसी को हम वाटर स्कार्सिटी बोलते हैं कि वहां पर वाटर स्कार्सिटी हो जाती है। अंडरस्टैंड कि पॉपुलेशन को अपने यूज करने के लिए वाटर नहीं मिल पा रहा है। अब आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा ऐसा स्लम्स एरिया है, झुग्गी झोंपड़ी वाला, जहां पर वाटर की स्कार्सिटी होती है। जो हाई सोसाइटी है उनमें तो वाटर इजीली वहां पर अवेलेबल हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे एरियाज में जो स्लम्स हैं आपके, जितने भी आपके झुग्गी झोंपड़ी वाले एरियाज में, वहां पर वाटर प्रोवाइड इतनी, उसका जो मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि लोग माइग्रेशन के थ्रू शहरों में डे बाय डे जाते हैं और इससे डेली यूजेस के लिए वाटर सभी को अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वाटर स्कार्सिटी वहां पर देखने को मिलती है। अंडरस्टैंड? उसके बाद जितनी भी इंडस्ट्री होती हैं वो अपने बीवरेज जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनके लिए भी वाटर की आवश्यकता पड़ती है। और ये सब इन बेवरेज, जैसे कोल्ड ड्रिंक है या किसी और तरह का आपका बेवरेज, आपका आप उसका प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा वाटर की आवश्यकता पड़ती है। और ये सब इंडस्ट्री आपका फ्रेश वाटर यूज करती है, तो इसलिए भी वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है। तो अंडरस्टैंड कि वाटर की जो स्कार्सिटी है वो क्यों होती है, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो इतनी मात्रा में है, लेकिन हम उसका सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं। और ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से, इंडस्ट्री में जो एग्रीकल्चर है उसका कमर्शियलाइजेशन होने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होने की वजह से हमें वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है। दैट इज क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं कि जो वाटर है उसका भी पॉल्यूशन होता है। वाटर का जो पॉल्यूशन होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। देखिए वाटर कांस्टेंट है अर्थ के ऊपर, अगर हम उसको सही तरह से यूज करेंगे तो सभी पर्सन के लिए वो इजीली अवेलेबल होगा और कोई भी वाटर स्कार्सिटी को फेस नहीं करेगा। बट हम क्या करते हैं कि डे बाय डे वाटर में पॉल्यूशन करते चले जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन का मतलब होता है जो वाटर की जो क्वालिटीज है वो खराब हो जाती हैं। वाटर में जितनी भी क्वालिटीज होती हैं, जब वो खराब हो जाएं तो उसी को हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। और वाटर जो पॉल्यूशन है वो किस तरह से होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं जो केमिकल यूज करती हैं और सीवरेज के थ्रू वो डायरेक्ट रिवर में वो उस केमिकल्स को या उस वाटर को डाल देती हैं, जो आपका पॉल्यूटेड वाटर होता है, जिससे आपकी रिवर का भी वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। और अगर कोई एनिमल या कोई पर्सन उसको यूज करता है तो उसकी भी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से रिवर का जो वाटर है या जो आपका ग्राउंड वाटर है वो भी इसी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हुआ है कि इंडस्ट्री से निकलने वाले जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी टॉक्सिन हैं, वो ड्रेनेज के थ्रू सीधा रिवर में डाल दिए जाते हैं, सीवरेज के थ्रू सीधा रिवर में डाल दिए जाते हैं और जिससे रिवर का सारा वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है कि एग्रीकल्चर में यूज होने वाले जितने भी आपके पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर हैं, वो भी आपके अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं। जब फार्मर पेस्टिसाइड्स का ज्यादा, इंसेक्टिसाइड्स का, केमिकल का, फर्टिलाइजर का यूज अपनी एग्रीकल्चर में करता है तो वो भी आपके वाटर को पॉल्यूटेड कर देते हैं, जिससे वाटर पीने योग्य नहीं रहता है और उसको यूज करने में हमारे सामने बहुत बड़ी डिफिकल्टी आती है और फिर वाटर की जो स्कार्सिटी है हम फेस करते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद अब बात करते हैं कि जो वाटर है उसको बचाया कैसे जा सकता है, किस तरह से हम वाटर को सेव कर सकते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को इजीली सर्वाइव कर सके। क्योंकि देखिए वाटर, मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स हो या कोई भी एनिमल्स हो, वो 7 या 10 डेज के अंदर यदि उसको वाटर नहीं मिले तो डेफिनेटली उसकी डेथ हो जाएगी। तो वाटर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर का जो कंजर्वेशन है वो करना हमारी लाइफ का एक एम होना चाहिए। वाटर को जितना हम बचा सकें उसको बचाना चाहिए। हाँ, ये सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है हम इसी को कहते हैं, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी हम वाटर को इजिली प्रोवाइड कराएं। अंडरस्टैंड? तो वाटर को किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है? देखिए वाटर को कंजर्व करने के लिए हम
जो डिफॉरेस्टेशन को ज़्यादा ना करें। देखिए डिफॉरेस्टेशन मैंने आपको लैंड रिसोर्स में भी बताया था, आपको सॉइल रिसोर्स में भी बताया था कि इन सब की जो क्वालिटीज़ है या इन सब की जो स्कार्सिटी है, वाटर की स्कार्सिटी है, लैंड की क्वालिटी बेकार हो रही है, सॉइल आपकी बेकार हो रही है, वो किस वजह से है? हम लार्ज क्वांटिटी में डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। और डिफॉरेस्टेशन जब होता है, जब पेड़ पौधों को लार्ज क्वांटिटी में काटा जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में उसका बैड इफेक्ट पड़ता है और वो कहीं ना कहीं नेचर के साथ क्या होता है, खिलवाड़ होता है। और नेचर ह्यूमन बींग्स के लिए बनी हुई है। जितना आप नेचर से छेड़छाड़ करेंगे उतनी ही डिफिकल्टीज आप फेस करेंगे। तो जब हम डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा करते हैं तो जो हमारा पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो रेन को कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से रेन नहीं हो पाती है और उससे जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन को हमें रोकना चाहिए, अंडरस्टैंड। और जितना हो सके इतना एफॉरेस्टेशन करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेन हो और अंडरग्राउंड वाटर हमें ज़्यादा प्राप्त हो, अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है आपका इंक्रीज फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में फॉरेस्ट लगाने चाहिए और आपका जो वेजिटेशन है, जो ऐसी एरियाज हैं जहां पर आपकी लैंड ओपन है, उसको कवर करना चाहिए किससे, ग्रास के थ्रू। ग्रास वहां पर लगाना चाहिए या प्लांट वहां पे लगाना चाहिए। अब ये क्या होगा, जब बारिश होगी तो बारिश से जो वाटर है वो तेज फ्लो नहीं होगा और जिससे वाटर को हेल्प मिलेगी कि वो अंडरग्राउंड में चला जाए, धरती के अंदर, अर्थ के अंदर वो चला जाए और जिससे वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ सके। देखिए बारिश होती है, ग्रास होती है अर्थ के ऊपर, तो वाटर को ज़्यादा वो दौड़ने नहीं देती, ज़्यादा वाटर वहाँ पर रनिंग नहीं करता है और धीरे धीरे वाटर पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो जितनी भी वेजिटेशन है वो हमारे लिए हेल्प करेगी अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाने में, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से वाटर का हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है रेशनल यूज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। जितने भी अंडरग्राउंड वाटर है उसका एक अनुपात में यूज करना है, हमें इतना यूज करना है जितने हमें उसको चाहिए। अब जो हाई सोसाइटी है, जो हाई कम्युनिटी के लोग हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपने जो उनके बाथरूम वगैरह होते हैं वहाँ पर शावर लगवा लेते हैं और उसके नीचे वो नहाते हैं, तो उनको पता नहीं चल पाता कि कितना बकेट जो वाटर उन्होंने यूज़ किया है। तो जब हम हेल्प ऑफ द आपकी बकेट और मग की हेल्प से नहाते हैं तो वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं। एक जो पर्सन है जब आपकी बकेट और मग के साथ वो नहाएगा तो 1 या 2 बकेट में ही वो ईजिली आपका बात कर लेगा। लेकिन जब आप शावर से नहाते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता कि कितना वाटर आपने यूज़ किया है। तो इसलिए वाटर का जो यूज़ है वो हमें एक लिमिट बाउंड्री में ही करना चाहिए, एक लिमिटेशन में ही हमें करना चाहिए ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। ठीक है, उसको ज़्यादा हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं कि किस तरह से वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं। जो वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर हार्वेस्टिंग में एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है कि वाटर को कंजर्व करना। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जब रेन आपके छत पर होती है, आपके हाउस की छत पर होती है, तो जो आपकी मकान की जो नाली है उसको किसी आंगन में एक टैंक में उसको खोल देना चाहिए ताकि छत का जो पानी है वो आंगन में बने टैंक में, जो आपका यार्ड का बना एक टैंक है, यार्ड में जो बना आपका टैंक है, उसमें वो रेन वाटर इजीली स्टोर हो जाए और उस वाटर को फिर हम बाद में यूज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से वाटर की हार्वेस्टिंग कर भी हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि यूज ऑफ स्प्रिंकल्स एंड ड्रिप इरिगेशन। ऐसे एरिया जहां पर पानी की कमी है वहां पर स्प्रिंकल यूज और जो आपकी ड्रिप इरिगेशन है जो पाइप के थ्रू की जाती है, फाउंटेन के थ्रू जो आपके इरिगेशन की जाती है कि खेत में फाउंटेन टाइप में जो एक ट्रैप है, जाल है, वो बिछा दिया जाता है और फार्मर उस ड्रिप इरिगेशन से और स्प्रिंकल्स मेथड के थ्रू अपनी क्रॉप की इरिगेशन कर सकता है। तो इससे भी वाटर का क्या, हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि जितने भी आपके प्रॉपर लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनल टू चेक वेस्टेज थ्रू द सीपेज, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, जितना भी आपका वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। जो भी हम ऐसा वाटर जो हमने पोल्यूटेड कर दिया है उसको हम दोबारा यूज़ करने के लायक बना सकें, ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आनी चाहिए ताकि उसकी हेल्प से उसके अंदर जितनी भी आपने
केमिकल डिजॉल्व किए हैं उनको अलग किया जा सके और उस वाटर को, उस पॉल्यूटेड वाटर को अपने पीने योग्य या अपने यूज़ करने योग्य उसको बनाया जा सके। तो आई होप आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि वाटर रिसोर्सेज क्या है और किस तरह से वाटर का यूज़ हमें करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से वाटर अर्थ के ऊपर उसकी स्कार्सिटी हो रही है, उसकी कमी हो रही है, और किस तरह से वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये वीडियो लेक्चर में जो नॉलेज मैंने आपको दी आपने उसको गेट किया होगा। आप इस वीडियो को अगेन वॉच करें और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।